स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम एंशियंट हिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, पोस्ट गुप्तास। ठीक है, पोस्ट गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे और चालुक्यस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा देखो, कल के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, गुप्तास के बारे में पढ़ा था ना। ठीक है, उसके बाद क्या, गुप्ता डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। क्यों डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया? क्योंकि हूंस का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा था। हूंस का अटैक, हूंस क्या उनसे, हूंस एक सेंट्रल की ट्राइब्स थी जिसके कारण उनका बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा था, जिसके कारण जो गुप्ता एम्पायर था वो वीक होता चला गया। ठीक है, उसके बाद जो जब गुप्ता एम्पायर वीक होता चला गया, उसके बाद की जो डायनेस्टी आई उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली डायनेस्टी जो गुप्ता के बाद आई, जो इम्पोर्टेंट है डायनेस्टी, वो है पशुभूति। पशुभूति पुशुभूति और वर्धन वर्धना डायनेस्टी। ठीक है, पुशुभूति और वर्धना डायनेस्टी आई थी गुप्तास के बाद सबसे पहली, जो हमको पढ़नी है पोस्ट गुप्तास में। ठीक है, पुशुभूति डायनेस्टी की फाउंडर कौन थे? पुशुभूति डायनेस्टी के फाउंडर थे पुशुभूति। ठीक है, इनकी और कैपिटल कहाँ पे थी? कैपिटल थी इनकी तानेश्वर हरियाणा में। तानेश्वर हरियाणा में इनकी कैपिटल थी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलो, अब इनके सन का नाम क्या था? इनके सन का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन था इनके सन का नाम। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक स्टोरी है, मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। ठीक है, पहले आपको ये स्टोरी पता होना चाहिए। देखो स्टोरी क्या थी। जो हमारे प्रभाकर वर्धन थे ना, इनके ना दो सन थे। ठीक है, इनके दो सन थे। एक का नाम क्या था? राज्यवर्धन। ठीक है, मैं पूरा ही लिख रहा राज्यवर्धन। ठीक है, क्योंकि नोट्स में मिल जाएगा। प्रभाकर वर्धन के दो सन थे, एक तो राज्यवर्धन, दूसरे सन थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, ठीक है, ये दो सन थे हमारे प्रभाकर वर्धन के। और उसके एक इनकी डॉटर भी थी। डॉटर का नाम क्या था? राज्यश्री। डॉटर कौन थी? राज्यश्री। ठीक है, जो ये राज्यवर्धन थे ना, ये थे एल्डेस्ट सन, ये बड़े थे हर्षवर्धन से। ठीक है, अब क्या होता है, देखो, जो राज्यश्री है ना, इनकी ना शादी करा देते हैं। इनकी शादी किससे करा देते हैं? इनकी शादी करा देते हैं ग्रहवर्धन से। ग्रहवर्मन से इनकी क्या करते हैं? शादी। राज्यश्री की शादी किससे करा देते हैं? ग्रहवर्मन से करा देते हैं। ग्रहवर्मन कौन थे? ग्रहवर्मन रूलर थे किसके, कहाँ के रूलर थे ग्रहवर्मन? ग्रहवर्मन रूलर थे कनौज के। कनौज कनौज के ये रूलर थे। ठीक है, अब ये कनौज है ना, उस टाइम पे पोस्ट गुप्ता के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी? दिल्ली है ना, जिसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, वो सारे देश पे कब्जा कर लिया। ऐसे उस टाइम पे सबसे जो इंपॉर्टेंट जगह थी वो कनौज थी। ठीक है, कनौज। तो कनौज के जो रूलर थे ग्रहवर्मन, उनकी शादी किससे करवा दी? राज्यश्री से करवा दी। राज्यश्री की शादी ग्रहवर्मन से करवा दी। ठीक है, इन्होंने। फिर इसके बाद क्या हुआ? ग्रहवर्मन की देवगुप्ता ने क्या कर दी? ग्रहवर्मन की डेथ कर दी। देवगुप्ता की क्या कर दी? देवगुप्ता ने ग्रहवर्मन को क्या कर दिया? मार दिया। देवगुप्ता एक रूलर थे, उन्होंने क्या कर दिया? कहाँ पे रूल करते थे? मालवा रीजन। मालवा रीजन आपको पता है ना? मालवा रीजन कौन सा है? एमपी वाला रीजन। ये एमपी में रूल करते थे। ठीक है, इन्होंने ग्रहवर्मन को, इनके साथ युद्ध किया और ग्रहवर्मन को क्या कर दिया? मार दिया। ग्रहवर्मन को मार दिया। अब ये राज्यश्री को क्या कर लिया इन्होंने? बंदी बना लिया देवगुप्ता ने, जो मालवा के रूलर थे। ठीक है, तो फिर जिनके एल्डर ब्रदर थे, एल्डर ब्रदर का नाम क्या था? राज्यवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन तो भी बहुत छोटे हैं, ये तो अटैक करेंगे। तो राज्यवर्धन ने इनसे बदला लेने के लिए, अपनी बहन को छुड़ाने के लिए इन पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। किस पे? देवगुप्ता पे। अब जो देवगुप्ता थे ना, ये क्या थे? ज़्यादा पावरफुल थे, और राज्यवर्धन को क्या कर दिया? राज्यवर्धन को भी मार दिया। पर जब ये वॉर चल रही थी ना, उस दौरान क्या हुआ? राज्यश्री थी ना, जिनको राज्यश्री सक्सेसफुली वो भाग गई। राज्यश्री क्या कि भाग गई और एक जंगल में जाके ना, फॉरेस्ट में जाके एक ट्राइब के साथ रहने लग गई। ठीक है, छुप छुप के। ठीक है, राज्यश्री एक ट्राइब के साथ जंगल में जाके छुप गई। ठीक है, फिर उसके बाद जो हर्षवर्धन क्या हुए, थोड़े बड़े हुए, जब थोड़े बड़े हुए, तो इन्होंने किया फिर अटैक देवगुप्ता पे। ठीक है, इन्होंने देवगुप्ता पे अटैक किया और देवगुप्ता को क्या कर दिया? मार दिया। देवगुप्ता को मार दिया। किसने मार दिया? हर्षवर्धन ने। और इनको सेव किया और राजश्री को ढूंढ के बचा के अपने पास वापस ले आए घर पे। ठीक है, समझ गए? ये था हमारा पूरी स्टोरी। ये थी हमारी पूरी स्टोरी भी, हर्षवर्धन हम कैसे आएंगे। ठीक है, स्टोरी आप समझ गए ना? फिर राजश्री को वापस ले आए। जो देवगुप्ता थे ना, एक इनके बारे में एक चीज़ और याद करनी है आपको। जो इन्होंने ना अलायंस बनाया होता, किसके साथ अलायंस बनाया था? शक
शंका के साथ, शंका के साथ इन्होंने अलायंस बनाया था। शंका कौन थे? ये वेस्ट बंगाल के, नॉर्थ वेस्ट बंगाल के क्या थे? किंग थे। नॉर्थ बंगाल के ना ये किंग थे। इनके साथ इन्होंने अलायंस बनाया होता है भी हम एक दूसरे पे कभी भी अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब हर्षवर्धन ने इन पे अटैक किया तो ये तो खत्म हो गई और ये भी खत्म हो गई। तो सारे यहाँ पे राज किसका हो गया? हर्षवर्धन का राज हो गया, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ से हरियाणा से लेके इस सारे एरिया में किसका राज हो गया? हर्षवर्धन का राज हो गया। क्योंकि देवगुप्ता भी यहाँ पे मालवा रीजन पे करते थे, एमपी में। तो मालवा रीजन तो पता है एमपी में, ये भी है इसके अंडर आ गया। जो नॉर्थ बंगाल का रीजन ये भी इसके अंडर आ गया हर्षवर्धन के, ये वाला रीजन इनके अंडर में था। तो ये सारा नॉर्थ वाला रीजन हर्षवर्धन के अंडर आ गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम जो नॉर्थ में लिखा हुआ है, नॉर्थ में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। इनके एल्डरवर्ड का सम क्या था? इनके जो सबसे बड़े सन थे उनका नाम क्या था? राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन। इनकी सिस्टर का नाम राज्यश्री। राज्यश्री की शादी किससे हुई? ग्रहवर्मन से, ठीक है। और हर्षवर्धन क्या था? यंग सन थे, ठीक है। ये कहाँ पे रूल करते थे? ग्रहवर्मन, कनौज में। और इनकी हत्या किसने की थी? देवगुप्ता ने इनकी हत्या कर दी। देवगुप्ता कहाँ पे रूल करते थे? मालवा में, ठीक है। देवगुप्ता ने अलायंस बनाया होता, किसके साथ अलायंस बनाया होता? शशांक के साथ। शशांक के साथ। शशांक कौन थे? गौड़ किंग थे। कहाँ के? नॉर्थ बंगाल के। एक गौड़ा किंग थे नॉर्थ बंगाल के, ठीक है। इनके साथ इन्होंने बनाया हुआ था अलायंस, ठीक है, ठीक है। इन्होंने इसके साथ अलायंस बनाया था। तो ये दोनों ने मिलके इसकी हत्या की थी, दोनों ने मिलकर, ठीक है। अकेला नहीं मार पाया था, इन दोनों ने मिलकर हत्या की थी, ठीक है। फिर हर्षवर्धन ने क्या किया? अटैक कर दिया इन पर जब बड़ा हुआ और राजश्री को बचा लिया। फिर इसके बाद हर्षवर्धन का राज आ गया सारे नॉर्थ रीजन पे। ये था पशुपति डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। चलो अब देखते हैं थोड़ा, एक यहाँ पे एक स्टेट था मोकरी। मोकरी का भी रूल्स आया था, ठीक है। मोकरी डायनेस्टी भी आई थी, बहुत थोड़े टाइम के लिए आई थी मोकरी डायनेस्टी। मोकरी डायनेस्टी तो बहुत थोड़े टाइम के लिए आई थी। चलो मोकरी डायनेस्टी बहुत थोड़े टाइम के लिए आई थी। मोकरी डायनेस्टी बेसिकली कौन थी? मोकरी डायनेस्टी वही थी जहाँ पे ग्रहवर्मन क्या कहते थे? ग्रहवर्मन का राज था। वो कौन सी डायनेस्टी थी? मोकरी पे राज, मोकरी डायनेस्टी नहीं, मोकरी पे राज करते थे ग्रहवर्मन, जिनकी कैपिटल क्या थी? कनौज। ग्रहवर्मन कहाँ पे राज करते थे? मोकरी में, जिनकी कैपिटल क्या थी? कनौज कैपिटल थी। और इन्होंने इसके साथ शादी कर ली थी, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था। टाइटल क्या दिया था? महाराजा अधिराजा, ठीक है। महाराजा अधिराजा इन्होंने अपना टाइटल दिया था। किसने अपने टाइटल दिया था? ईशान वर्मन को। ईशान वर्मन ने अपने आप को टाइटल क्या दिया था? महाराजा अधिराजा। ये कौन थे? इनके सन थे, ठीक है। इनके सन थे राजश्री के, ग्रहवर्मन और राजश्री के, ठीक है। ईशान वर्मा, समझ गए यहाँ तक? ये थी पूरी स्टोरी। अब चलते हैं हम आगे। अब आगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कैसे आए पता लग गया ना। तो इन्होंने अब कैपिटल क्या, मैंने बताया कनौज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, तो कैपिटल क्या कहाँ शिफ्ट कर ली? कनौज। कनौज अपनी कैपिटल बना दी। और इन्होंने किसको डिफीट किया था? इन्होंने उसको डिफीट किया था और एक और बंदे को डिफीट किया था। कहाँ पे? वल्लभ भाई रूलर थे। वल्लभ भाई का रूल चल रहा था कहाँ पे? जो हमारा गुजरात वाला एरिया ना, गुजरात वाला एरिया, वहाँ पे किसका? वल्लभ भाई रूलर का एक रूल चल रहा था गुजरात वाले एरिया में। उनके एक रूलर थे, उनका नाम क्या था? दूरसेन सेकंड। दूरसेन सेकंड को भी क्या करते थे? इन्होंने हरा दिया था। तो ये गुजरात वाला एरिया भी किसके अंडर आ गया? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के अंदर बहुत सारा एरिया था, नॉर्थ वाला सारा हर्षवर्धन के अंडर ही था, ठीक है। इनके टाइम पे ट्रैवलर भी आए थे। ट्रैवल का नाम क्या था? हुसैन संग, हुसैन संग या जुएंगजंग। हुसैन संग या जुएंगजंग, ठीक है, एक ही मतलब है, हुसैन संग या जुएंगजंग, ठीक है। 1400 ईयर्स में आए थे, 1400 ईयर्स। हुसैन संग या जुएंगजंग, ठीक है। सेकंड चाइनीज ट्रैवलर थे ये, सेकंड चाइनीज ट्रैवलर, ठीक है। पहले चाइनीज ट्रैवलर कौन थे? आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। कल वाले लेक्चर मैंने किया था, जो गुप्तास के टाइम पे आए थे पहले चाइनीज ट्रैवलर, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताना। चलो, इनके टाइम में असेंबलीज भी ऑर्गेनाइज हुई थी, असेंबलीज, ठीक है। सबसे पहली असेंबली कनौज में ऑर्गेनाइज हुई थी, क्योंकि बाहर से आया ना कोई बंदा चाइना से, तो उनके ऑनर के लिए, जैन के ऑनर के लिए कनौज में एक असेंबली इन्होंने की थी। और एक प्रयाग, प्रयाग क्या था? हर 5 साल बाद जो एक असेंबली ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ पे? जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर्स मिलती है ना, वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ पे क्या करते थे? प्रयाग ऑर्गेनाइज करते थे हर 5 साल बाद। यहाँ से जो ओरिजिन हुआ था कुंभ का भी ओरिजिन यहाँ से हुआ, ओरिजिन ऑफ कुंभ भी यहाँ से हुआ था, ठीक है, जिसको कुंभ का मेला कहते हैं, ठीक है। ये किसको मानते थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन थे शिवैड मतलब शिव जी को मानते थे, शिव जी को, ठीक है, शिव जी के भक्त थे। पर ये बुद्धिस्ट रिलीजन को भी पैटर्नाइज करते थे, ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजन को भी पैटर्नाइज करते थे। अब हर्षवर्धन ने बुक्स लिखी हैं, 3 बुक्स लिखी हैं, इनका आपको नाम पता होना चाहिए। सबसे पहली रत्नावली, अगली है नागानंदा, ठीक है, उससे अगली है प्रियदर्शिका, ठीक है। ये 3 बुक्स लिखी हैं हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी, उनका नाम क्या है? हरिश्चरित्र उनकी बायोग्राफी है, किसने लिखी है? हर्षवर्धन के
कोर्ट थे, कोर्ट पोएट, जिनका नाम क्या था, भानभट्ट। भानभट्ट ने लिखी है ये बुक। और भानभट्ट ने एक और बुक भी लिखी है, कड़ा कड़ मम्बरी। मम्बरी भी बुक इन्होंने लिखी है, किसने, भानभट्ट ने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इन्होंने टाइटल कौन कौन से लिए थे हर्षवर्धन ने, वो भी पढ़ लेते हैं। देखो, इन्होंने टाइटल लिया था स्कोलोत्तर पठन। स्कोलोत्तर पठन का इन्होंने टाइटल लिया था। ठीक है, ठीक है, टाइटल लिया था इन्होंने हर्षवर्धन ने। ये टाइटल के बारे में मेंशन कहाँ पे है, ये मेंशन है, इन्होंने ये टाइटल लिया था, ये मेंशन हमको चालुक्य इंस्क्रिप्शन में, जिसका मतलब क्या होता है, स्कोलोत्तर पथनाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडियन के अंदर था ना, तो लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया। भाई कहाँ पे गिवन है भी, इनको ये टाइटल था, ये चालुक्य के इंस्क्रिप्शन में पता लगता है हमको। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो पुलकेशिन सेन, जो हमारा इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया, ठीक है, इंडिया के ऊपर कौन राज कर रहा है, इस एरिया में कौन राज कर रहा है, हर्षवर्धन। जब नीचे नीचे कौन राज कर रहा है, नीचे नीचे अब राज कर रहे थे चालुक्यस। ठीक है, चालुक्यस राज कर रहे थे नीचे, यहाँ पे पल्लवास भी थे, वो भी देखते हैं हम। चालुक्यस, यहाँ पे चालुक्यस राज कर रहे थे नीचे। ठीक है, अब जब हर्षवर्धन ने देखा भी हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया तो ले लिया, एक बार हम साउथ वाली साइड जाके देखते हैं। ठीक है, साउथ वाली साइड में कौन थे, चालुक्य किंग। चालुक्य किंग था पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू ने क्या किया, हर्षवर्धन को कर दिया, हरा दिया। हर्षवर्धन को हरा दिया, कहाँ पे हरा दिया था, नर्मदा रिवर के बैंक पे। नर्मदा रिवर के बैंक पे हर्षवर्धन को पुलकेशिन टू ने हरा दिया, और उनको कहा तुम वापिस जाओ। ठीक है, उनको वापस कर दिया। जब इन्होंने हरा दिया ना पुलकेशिन टू ने, तो उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया, पुलकेशिन टू ने अपने आप को टाइटल दिया क्या, दक्षिणी पतेश्वर। दक्षिणी पतेश्वर मतलब लॉर्ड ऑफ साउथ, अपने को साउथ का लॉर्ड कहने कहा। ठीक है, भी मैं लॉर्ड ऑफ साउथ हूँ। ठीक है, समझ गए ये थे। चलो, ये था हर्षवर्धन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं चालुक्य। ठीक है, चालुक्य ने जो अटैक किया था, जो चालुक्य थे ना, ये अपने आप को क्या बोलते थे, ये बोलते हैं फेड्यूटरी ऑफ कदमस। फेड्यूटरी वनवासी, मतलब उनके पूर्वज कौन थे, कदमास थे। ठीक है, कदमास कौन थे, बौद्ध जो ब्रेव रूलर थे, उनके अपने आप को ये फ्यूडरी बोलते हैं चालुक्य। ठीक है, कदमा ऑफ बनवासी के कदमास के फ्यूडिटी को बोलते हैं अब चालुक्य से अपने आप को। ठीक है, अब देखो जो चालुक्य से कहाँ पे राज था, इनका यहाँ पे राज था। ठीक है, इंडिया के इस साइड पे नर्मदा रिवर के, और यहाँ पे पल्लवास भी थे। ठीक है, इस साइड में कौन थे, पल्लवास थे। ऊपर कौन है, हर्षवर्धन, यहाँ चालुक्य, यहाँ पल्लवासी। इन सब का राज था हमारे इंडिया पे। ठीक है, गुप्ता पीरियड के बाद। ठीक है, गुप्ता पीरियड के बाद। अब जो चालुक्य थे ना, ये तीन हिस्सों में बटे हुए थे। एक तो बादामी चालुक्य थे, एक वेस्टर्न चालुक्य थे, एक ईस्टर्न चालुक्य थे। जो बादामी चालुक्य हैं, जब पहले वाले जो चालुक्य थे ना, उनको बोलते हैं बादामी चालुक्य। अर्ली चालुक्य को बादामी चालुक्य बोलते हैं। जो बाद वाले चालुक्य हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न चालुक्य बोलते हैं। इनकी कैपिटल कहाँ पे थी, कल्याण में। और चालुक्य भी दो हिस्सों में बटे हुए थे। देखो, आधे चालुक्य तो इधर वेस्टर्न, और एक कुछ ईस्टर्न साइड में थे। जो ईस्टर्न साइड वाले चालुक्य थे, उनकी कैपिटल क्या थी, वेंगी। ठीक है, दो हिस्सों में बटे हुए थे। हम सबसे पहले हम अर्ली चालुक्य के बारे में पढ़ते हैं, जो पहले चालुक्य थे। जब पहले चालुक्य थे ना, तब तो एक ही था ये पूरा साम्राज्य। फिर उसके बाद जब लेटर चालुक्य ये दो हिस्सों में बढ़ गए, वेस्टर्न और ईस्टर्न में, और कैपिटल भी कहाँ होगी, कल्याणी और वेंगी में। तो सब बादामी चालुक्य के बारे में पढ़ते हैं। जब एक था, तो इसके सबसे पहले रूलर क्या थे, पहले रूलर का नाम था जयसिम्हा। इनके पहले रूलर का नाम था बादामी चालुक्य के। इन्होंने फाउंड की थी चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, और इनकी कैपिटल कहाँ पे थी, इनकी कैपिटल थी वतापी थी इनकी कैपिटल। ठीक है, वतापी, समझ गए। और इनके सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर कौन थे, पुलकेशिन वन सबसे पावरफुल लीडर थे इनके। ठीक है, पुलकेशिन वन इनके पावरफुल रूलर थे। ठीक है, और इनका नाम जयसिम्हा भी है। जयसिम्हा और पुलकेशिन वन एक ही का नाम है। ठीक है, पुलकेशिन वन और जयसिम्हा। ठीक है, इन्होंने कब से कब तक रहे थे ये रूलर, 543 से लेके 566 AD तक। ठीक है, इनके जो सन थे, इनके सन का नाम क्या था, कीर्तिवर्मन वन। ठीक है, कीर्तिवर्मन वन इनके सन का नेम था, और जिनकी वो डेथ हो गई थी किसी कारण, बीमार कारण। फिर उनके जो सन का नाम था, उनका सन का नाम था पुलकेशिन टू। ठीक है, इनके सन थे कीर्तिवर्मन के। ठीक है, जिन्होंने किसको मारा था, हर्षवर्धन को मारा नहीं था, हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, और इन्होंने ना, जो कीर्तिवर्मन के एक ब्रदर थे, ठीक है, जब ये मर गए तो इसका भाई आएगा ना राज पे, उनके ब्रदर का नाम क्या था,
मंगलेशा इनके ब्रदर का नाम था, ठीक है, ब्रदर ऑफ कीर्तिवर्मन वन, ठीक है। और अंकल मतलब इसके अंकल हो गए ना, तो इनको भी क्या कर दिया, मार दिया, और राजगद्दी पे बैठ गए पुलकेशिन एंड टू, ठीक है, समझ गए। चलो अब चलते हैं आगे। ब्रदर का नाम भी आपको याद होना चाहिए, सारे नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब पुलकेशिन टू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पुलकेशिन टू कब से कब राज रहा है इनका, 610 से लेकर 642 AD तक इनका राज रहा, ठीक है। ये सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ हिज डायनेस्टी, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे, ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर। इनके टाइम पे ये आया था, ये हमने पढ़ा ना, सुनजैंग, ठीक है, हर्षवर्धन, ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे बेसिकली, ऊपर इनका रहा था, नीचे इनका रहा था, ठीक है। और इन्होंने डिफीट किसको किया था, हर्षवर्धन को, ये हमने देख लिया। और किसको किया था, महादेव वर्मन वन को इन्होंने डिफीट किया था। महादेव वर्मन कौन थे, रूलर, पलवा रूलर्स। कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ पुलारम में, पुलारम में इनको डिफीट किया था, ठीक है। जब पल्लवा से ना, पल्लवा के रूलर को भी इन्होंने डिफीट कर दिया, तो हर्षवर्धन को मतलब बेसिकली इन्हें सबको हराया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, पर ये हार गए थे किससे, इनको किसने हराया था, इनको हराया था नरसिम्हा वर्मन वन में इनको हरा दिया था। ये कौन थे, सन थे किनके, जो जी रूलर को इनको हराया था ना, पल्लवा रूलर कौन से, महादेव वर्मन वन को इन्होंने हराया था ना, उनके अब सन थे कौन, नरसिम्हा वर्मन वन, जिन्होंने पुलकेशिन टू को हराया अपने फादर का बदला लेने के लिए। इनको क्या कर दिया, हरा दिया, ठीक है। और नरसिम्हा वर्मन वन अब हरा दिया। और इसके बाद जो नरसिम्हा वर्मन वन है ना, इन्होंने अपने आप को टाइटल क्या दिया, वटापी कोंडा मतलब कॉन्कर ऑफ वटापी। इनकी कैपिटल देखो वटापी थी ना, तो वटापी को इन्होंने कॉन्कर कर लिया, ऐसे करके इसने अपना टाइटल दिया, ठीक है। अब इसके बाद इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं नरसिम्हा वर्मन वन के बाद कौन से रूलर आते हैं, विक्रमादित्य वन आते हैं। उसके बाद आए कीर्तिवर्मन टू, ये ग्रेट ग्रैंड सन थे इनके, नरसिम्हा वर्मन के, ठीक है, इनके सन है, बस ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसके बाद किसका राज हो जाएगा, जब इनका तो इधर पे राज आ जाएगा किसका, पल्लवास का राज आ गया अब, ठीक है। चालुक्य इन्होंने हरा दिया, पल्लवास का इनका क्या आ गया, राज आ गया, ठीक है। और वेंगी, समझ गए ये चीज़। चलो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा एहोल पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एहोल, अब हम थोड़ा पढ़ते हैं आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जो आर्किटेक्ट था इनका, यहाँ तक समझ गए हमारा पल्लवा से, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद इनको किसने हराया, इनको हराया था राष्ट्रकूट से, ये रह गया थोड़ा सा। अब राष्ट्रकूट से आए ना, उन्होंने कीर्तिवर्मन को हरा दिया, जो कौन थे हमारे, कौन से रूलर थे, पल्लवा रूलर को किसने हराया था, राष्ट्रकूट ने, ठीक है, समझ गए। राष्ट्रकूट को किसने हरा दिया, राष्ट्रकूट ने किनको हरा दिया, कीर्तिवर्मन जो पल्लवा रूलर थे। तो इधर पे किसका राज आ जाएगा, अब राष्ट्रकूट का राज आ जाएगा, राष्ट्रकूट का, ठीक है। अब राष्ट्रकूट का यहाँ पे राज आ जाएगा। अब राष्ट्रकूट के बारे में हम पढ़ते हैं अभी, बस पहले इनके आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ लेते, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो आर्किटेक्ट था इनका, देखो सबसे पहले जो आर्किटेक्ट था वो एहोल पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एहोल पिलर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पुलकेशिन टू के बारे में। ये बहुत ज़्यादा ब्रेव रूलर थे, इन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था, देखो इन्होंने कितने रूलर्स को हराया था, इन सब के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, एहोल पिलर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये एहोल पिलर डिस्क्रिप्शन लिखी किसने है, ये लिखी है रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति कौन थे, एक कोर्ट पोएट थे, ठीक है, एक कोर्ट पोएट थे किनके, पुलकेशिन टू के कोर्ट पोएट थे, ठीक है, समझ गए। एहोल इंस्क्रिप्शन समझ गए। अब इनके टाइम पे जो टेम्पल्स थे, ठीक है, इनके टाइम पे टेम्पल से चालुक्य के टाइम पे, चालुक्य के बारे में पढ़ रहे हैं ना जी, अब पुलकेशिन टू थे, चालुक्य के आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो चालुक्य के टेम्पल थे वैसा स्टाइल टेम्पल थे चालुक्य के, ठीक है। ये इन्होंने नया स्टाइल याद कर दिया था। पहले जो दो टाइप के टेम्पल होते थे, एक तो नगरा टेम्पल होते थे, एक द्रविड़ा टेम्पल होते थे। इन्होंने नए टाइप के एक टेम्पल बनाए थे जिनका नाम क्या था, वेरसा स्टाइल टेम्पल। अब नगरा, द्रविड़ा, वेरसा ये क्या है, ये अलग अलग टेम्पल्स होते हैं। अब ध्यान से समझो, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडिया में कौन से टाइप के टेम्पल होते हैं, नगरा स्टाइल। देखो नॉर्थ इंडिया में ऐसे टेम्पल दिखेंगे आपको, ठीक है, जिसमें ये आपके ऐसे गोल दिखेगा, ठीक है, ऊपर, समझिए। साउथ इंडिया में कौन से स्टाइल के टेम्पल होते हैं, द्रविड़ा। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे करके दिखेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जो द्रविड़ा स्टाइल के टेम्पल कहाँ पे होते हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया में। अब इन्होंने क्या किया, चालुक्य से इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। देखो ये भी है यहाँ पे, ये दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। दोनों को मिक्स करके कौन सा टेम्पल बना दिया, वरिष्ठा स्टाइल टेम्पल, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल होते हैं नगरा स्टाइल होते हैं, साउथ इंडिया में द्रविड़ा स्टाइल होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, साउथ इंडिया के जो टेम्पल होते हैं वो ऐसे होते हैं, पूरे सीधे, ठीक है। और जो नॉर्थ इंडिया के, ये साउथ इंडिया के और नॉर्थ इंडिया के होते हैं, ऐसे थोड़े कर्व ही होते हैं, ऐसे कर्व से होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं। जो नॉर्थ इंडिया में होते हैं वो नगरा होते हैं, एन से नॉर्थ, एन से नगरा। साउथ इंडिया में होते हैं द्रविड़ा स्टाइल, और वर्सा स्टाइल बनाया था चालुक्य ने, ये दोनों के मिक्सचर था, ठीक है।
समझ गए। अब इनकी थोड़ी बहुत देख लेते हैं हम आर्किटेक्चर। देखो सबसे पहला जो आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया था वो था रावणा रावणा केव, रावणा फडी केव। रावणा फडी केव बनाई थी, कहाँ पे थी? ये ऐहोल में थी। रावणा फडी केव कहाँ पे बनाई थी इन्होंने? ऐहोल में। ये भी ऐहोल में बनाए हैं सारे इन्होंने, ज़्यादातर मंदिर ऐहोल में बनाए हुए हैं, ठीक है। खाना लंड खान टेम्पल, लंड खान टेम्पल कहाँ पे? ऐहोल में, ठीक है। ये भी चालुक्य से बनवाया, ठीक है। अगले हैं पट्टाडक्कल टेम्पल ग्रुप, ठीक है। पट्टाडक्कल टेम्पल ग्रुप, इन्होंने ये पट्टाडक्कल टेम्पल ग्रुप में 10 टेम्पल्स बनाए थे इसमें, 10 टेम्पल, ठीक है। और ये 10 टेम्पल हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इनका नाम है। 1987 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आ गए थे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट जो हमको 10 के 10 नहीं याद करने, जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सबसे जो पहला पट्टाडक्कल टेम्पल है वो है दुर्गा टेम्पल। दुर्गा टेम्पल ये ना थोड़ा ऊपर बना हुआ है, एप्सियल प्लेन, मतलब ऐसे करके थोड़ा ऊपर करके बना हुआ है, ठीक है। ऐसे एप्सियल प्लेन है, स्टेज जैसे स्टेज के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। किसने बनवाया था ये? गजा पृष्ठा ने बनवाया था, ठीक है। समझ गए। गजा पृष्ठा ने पट्टाडक्कल टेम्पल दुर्गा टेम्पल बनवाया था, ठीक है। जो अगला टेम्पल है वो है, जो अगला टेम्पल है वो है हमारा ये वाला, क्या नाम है इसका? हुच्ची मालागुडी टेम्पल। हुच्ची मालागुडी टेम्पल ये भी ऐहोल टेम्पल है, ये भी पट्टाडक्कल में, ठीक है। पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल। इनको एक और नाम से भी जानते हैं, इनको क्रेडल ऑफ इंडिया आर्किटेक्चर नाम से जानते हैं, क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को, ठीक है। यूनेस्को में आ गए थे 10, ठीक है। जो पट्टाडक्कल टेम्पल है ना, जिनको इनमें दोनों मिक्स होते थे ना। अब जो पट्टाडक्कल है 4 तो नगरा स्टाइल में, 6 द्रविड़ स्टाइल में, 4 नगरा स्टाइल में, 6 द्रविड़ स्टाइल में, ठीक है। समझिए यहाँ तक। चलो अब देखते हैं बाकी के जो पट्टाडक्कल टेम्पल हैं। अगला है विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल ये कौन से स्टाइल में? द्रविड़ स्टाइल में। ये किसने बनवाया था? बिल्ड बाय क्वीन लोका महादेवी, लोका महादेवी, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेम्पल है। अगला टेम्पल है सागा महेश्वर टेम्पल। ये द्रविड़ स्टाइल में, ये किसको? ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। अगला जो टेम्पल है वो है गाला गानानाथ टेम्पल, ये नगरा स्टाइल में है, ठीक है। ये भी पट्टाडक्कल टेम्पल हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा सा हमारा चालुक्य के बारे में आप पढ़ लिया था ना हमने सारा कुछ। अब थोड़ा सा चालुक्य पल्लवास के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा पल्लवास के बारे में। पल्लवास अपने आप को किसके फ्यूटी बताते थे? कालाभर्ष के। कालाभर्ष के अपने आप को क्या बताते? सामंत बताते थे, मतलब सामंत नहीं मतलब अपने को, हाँ सामंती, मतलब हमारे बुजुर्ग कौन थे? कालाभर्ष थे, ठीक है। अपने आप को उनके सामंत बनाते थे। अब इनका पल्लवास के बारे में थोड़ा ही बस पढ़ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनका आर्किटेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पल्लवा की कैपिटल कहाँ पे थी? कंचीपुरम में। कंचीपुरम में थी इनकी कैपिटल। पल्लवा पता लग गया ना कौन से पल्लवा यहाँ पे राज कर रहे थे। तो इनकी कैपिटल कहाँ पे थी? कंचीपुरम में। ये कहाँ पे राज, इनकी कैपिटल है कंचीपुरम में। और पल्लवा डायनेस्टी फाउंडर कौन थे इसके? सीमा विष्णु। सीमा विष्णु इसके क्या थे? फाउंडर थे। इसके ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? महादेव वर्मन वन। क्यों थे पता है ना? क्योंकि इन्होंने पुलकेशिन वन को क्या कर दिया? हरा दिया था। पुलकेशिन वन को क्या कर दिया था? हरा दिया था। ये पढ़ लिया हमने, इसलिए ये ग्रेटेस्ट रूलर थे, समझ गए। और इनके सन क्या थे? इनके सन का नाम क्या था? नरसिम्हा वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन वन, ठीक है। जिन्हें अपने आप को टाइटल क्या दिया था? महामला और वाती, अच्छा सॉरी, नरसिम्हा वर्मा वन को तो पुलकेशिन ने हरा दिया था, ठीक है। नरसिम्हा वर्मा वन को महेंद्र वर्मन वन को तो पुलकेशिन ने हरा दिया था, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था ना, जो इनके सन ने थे, इनके बदला लिया था अपने पापा का, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? अपने आप को टाइटल दे दिया क्या? वटापी कोंडा और महामाला। वटापी कोंडा क्यों? क्योंकि इन्होंने वटापी के कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। वटापी आपकी किसकी कैपिटल थी? पल्लवास की। पल्लवास की नहीं, चालुक्यस की, ठीक है। समझ गए ना। चलो अब हम देखो, अब जो इन्होंने इसको रिफील कर दिया कब? 630 से जो कि 68, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? अपना ना ये ना यहाँ पे पोर्ट्स होते थे, ठीक है। पोर्ट बनाया हुआ था इन्होंने, पोर्ट ट्रेडिंग के लिए, जहाँ पे शिप्स वगैरह आती हैं। तो इन्होंने कौन सा पोर्ट बनाया था? इन्होंने बनाया था महाबलीपुरम इन्होंने पोर्ट बनाया हुआ था अपने ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, पल्लवास ने। समझ गए यहाँ तक। अब पल्लवा का आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, जैसे सबका ही आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, पीछे हम करके हटे हैं, ठीक है। सबके आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। पल्लवा के आर्किटेक्चर देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो है शोर टेम्पल। शोर टेम्पल कहाँ पे है? महाबलीपुरम में शोर टेम्पल, ठीक है। इसको भी 1984 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में लिखा गया था। ये बनवाया किसने? से बनवाया था नरसिम्हा वर्मा II ने, नरसिम्हा वर्मा II ने, ठीक है। नरसिम्हा वर्मा II ने ये बनवाया था।
ठीक है। ये किसको डेडिकेट किया, ज़्यादातर टेम्पल हमारे लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो है इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, सेवन रथ टेम्पल। सेवन रथ टेम्पल ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था नरसिम्हा वर्मा वन ने। नरसिम्हा वर्मा वन ने बनाया था सेवन रथ टेम्पल। ठीक है। और एक था कालिया संथारा टेम्पल। काली संथारा टेम्पल ये किसने बनवाया था, नरसिम्हा वर्मा सेकंड ने। समझ गए। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं हमारे टेम्पल। ठीक है। अभी हमने राष्ट्रकूट पढ़ा था ना, इनको किसने हरा दिया था, इनको किसने हरा दिया था, राष्ट्रकूट ने। फिर राष्ट्रकूट ने अपनी वहाँ पे क्या कर ली थी, साउथ में अपना राज्य स्टार्ट कर लिया था। ठीक है। अब साउथ में कौन आ गए, राष्ट्रकूट्स आ गए, इनको हरा दिया पल्लवास को। ठीक है। अब राष्ट्रकूट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। राष्ट्रकूट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रकूट्स के बारे में सबसे क्या, बस ये इनके 3 टेम्पल ही आप याद करने हैं पल्लवास के। ठीक है। राष्ट्रकूट्स के फाउंडर किसने राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी जो दांती डूरगर ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी फॉर्म की थी। और दांती डूरगर ने परफॉर्म किया था हिरण्यगर्भा रिचुअल। ठीक है। हिरण्यगर्भा रिचुअल इन्होंने परफॉर्म किया था कि इन्होंने दांती गर्भ ने। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जिसका मतलब क्या था, गोल्डन वूम। भी मैं गोल्डन वूम हूँ। ठीक है। मैं गोल्डन वूम से पैदा हुआ। ये इन्होंने परफॉर्म किया था हिरण्य गर्भगृह। इन्हें गर्भगृह के इन्होंने परफॉर्म किया था दांती डूरगर ने। ये आपको पता होना चाहिए, एक रिचुअल था, इन्होंने परफॉर्म किया था दांती गर्ग ने। ठीक है। अब दांती गर्ग के जो संत थे उनका नाम क्या था, कृष्णवन। सन का नाम था कृष्णवन। ठीक है। और जो कृष्णवन थे ना, इन्होंने ही कालेश टेम्पल बनवाया था। कहाँ पे, एलोरा में। कलेश टेम्पल किसने बनवाया था, कालेशा टेम्पल ये बनाया था कृष्णवन ने। ठीक है। अब इनके सन है तो किसने बनाया था, इन्होंने बनाया था। ठीक है। अब इनके सन कौन थे, इनके सन थे ठीक है, इनके सन थे हमारे अमोघ वर्षा इनके सन थे। ठीक है। अब अमोघ वर्षा के सन कौन थे, इंदिरा सेकंड। ठीक है। इंदिरा सेकंड डिफीटेड, और इन्होंने डिफीट किसको किया था, इंदिरा थर्ड ने डिफीट किया था पार्थिया को। पार्थिया भी एक डायनेस्टी थी, उनको इन्होंने डिफीट किया था। ठीक है। एक ध्रुवा टेम्पल ही बनवाया था। ध्रुवा टेम्पल किसने बनाया था, गोविंदा थ्री ने बनवाया था ध्रुवा टेम्पल। ठीक है। ये अलग से था पॉइंट। ये कृष्णा थ्री के बेटे नहीं, कृष्णा थ्री के बेटे कौन है, अमोघ वर्षा। ठीक है। और दुर्गा टेम्पल भी बनवाया था। ये किसने बनवाया था कृष्णा थ्री ने, तब बनाया किसने था, गोविंदा थ्री ने। कृष्णा वन ने बनवाया था दुर्गा टेम्पल, बनवाया था, और बनाया किसने था, गोविंदा थर्ड ने। ठीक है। चलो अब हम थोड़ा एलोरा केव्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है। अब थोड़ा अमोघ वर्षा जो हमारे ये थे ना, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रेट रूलर थे। ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो ग्रेट ग्रैंड सन थे किसी कृष्णावन के, उनका नाम क्या था, अमोघेश्वर वर्षा। ठीक है। अमोघेश्वर वर्षा, इनकी डेट का भी 1814 से लेकर 1878 AD तक इनका राज रहा था। ठीक है। इनकी कैपिटल कहाँ थी, इनकी कैपिटल थी मान्या खेटा में। ही कन्वर्टेड टू जैनिज्म, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये क्योंकि ये क्वेश्चन आया था पेपर में। ही कन्वर्टेड टू जैनिज्म, अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया था इन्होंने, जैनिज्म में। समझ गए। अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया था इन्होंने, जैनिज्म में। चलो कहाँ पे थे, हाँ, ये अपने आप को कैसे में कन्वर्ट हो गए, जैनिज्म में अपने आप को कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है। कौन, अमोघेश्वर वर्मन। ठीक है। ये 1814 से लेकर 1878 तक 814 तक लेके 1814 814 से लेके 878 AD तक इनका राज रहा था। ठीक है। समझ गए। अब अमोघेश्वर वर्मन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं। एक तो है ये कवि राज्य मार्ग लिखी है। एक लिखी है प्रश्न प्रश्नो प्रश्नोत्तर लिखी है, प्रश्नोत्तर रत्ना मलिका। ये इन्होंने एक बुक लिखी है। ये 2 बुक्स इन्होंने लिखी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद कर लेना। अब इनके सन थे, इनके कृष्णा थ्री ऑफ राष्ट्रकूट। कृष्णा थ्री थे ना, एक इनके सन थे। आगे आगे देखेंगे हम। ये हम वैसे जब राष्ट्रकूट डायनेस्टी ही पढ़ेंगे, ठीक है, तब देखेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी। हम कल वाले लेक्चर में तो हम पढ़ेंगे जैनिज्म, फिर बुद्धिज्म, फिर मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे राष्ट्रकूट। तो ऐसे ही इनके सन थे ना,
इनके जो सन थे उनका नाम था कृष्णा थ्री, ठीक है, इनके जो सन थे उनका नाम था कृष्णा थ्री। और कृष्णा थ्री को किसने हराया था? कृष्णा थ्री को हराया था चोलास ने, ठीक है। अब ये लेटर चोलास आ गए, पहले वाले चोलास नहीं है, अब एक और चोलास आ गए, ठीक है, एक और चोलास आ गए, लेटर चोलास, जो उनके बारे में मेडिवल में पढ़ेंगे। चोलास से किसको हराया? कृष्णा थ्री, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के थे, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बाद खत्म हो जाती है। इसके बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है, कनौज के स्ट्रगल हुआ था, ये हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब मेडिवल हिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है। कल तो हम जैनिज्म करेंगे, फिर बुद्धिज़्म करेंगे, फिर उसके बाद एशियन हिस्ट्री खत्म, फिर मेडिवल हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, तो इससे स्टार्ट करेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी पर इन कनौज के पीछे लड़ पड़े थे सारे, ठीक है। इनके बारे में हम देखते हैं, चलो कोई नहीं। अब देखो इनके आर्किटेक्चर देखते हैं, इनके आर्किटेक्ट, किनके आर्किटेक्ट देखते हैं हम? राष्ट्रकूट्स के। देखो राष्ट्रकूट्स जो थे, इन्होंने टेंपल बनाए, हिंदूज़ के लिए भी टेंपल बनाए, जैनिज्म में अपने आप को कन्वर्ट किया तो जैनिज्म के लिए भी बनाए, बुद्धिज़्म के लिए भी बनाए, सबके लिए इन्होंने टेंपल बनाए, ठीक है। इन्होंने बनवाई अजंता एंड एलोरा केव्स। ये मैंने कल पूछा था आपसे क्वेश्चन, एलोरा केव्स कहाँ पे है? चलो ये इसका आंसर था औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा केव्स, ठीक है, ठीक है। जो अजंता केव्स थी ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी सतवाहना डायनेस्टी ने। एलोरा केव्स किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। एलोरा केव राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने और अजंता केव सतवाहना डायनेस्टी ने बनवाई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो एलोरा और एलिफेंटा केव्स हैं ये भी किसने बनवाई थी? ये भी बनवाई थी हमारी राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। अब ये एलोरा और अजंता केव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ही पत्थर था, उसको काट करके ऐसे कार्विंग कर दी और क्या बना दी? टेम्पल्स बना दी, ठीक है, और ऐसे करके गुफाएं बना दी, ठीक है, जो अजंता केव्स और एलोरा केव्स, और उसके अंदर ऐसे ऐसे मंदिर बनाए, ठीक है, जो बहुत इसको तोड़ने की कोशिश भी की थी औरंगजेब ने, पर ये नहीं टूटी थी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मजबूत थी, समझ गए। ये थे हमारे दो, इनके बारे में और भी आर्किटेक्ट थे, ठीक है। इसके बाद एक और डायनेस्टी आती है, एक और डायनेस्टी आती है जो है होयसाल्स आते हैं, ठीक है। होयसाल्स किसके फ्यूटरी में? यहाँ पे एक और डायनेस्टी थी, ठीक है, होयसाल्स, ठीक है। इसी टाइम पे एक और डायनेस्टी जिसका नाम था होयसाल। होयसाल अपने आपको किसके फ्यूटरी में आते हैं? इनके पूर्वज कौन थे? चालुक्य सब कलैनी, ये अपने आप को उनके फ्यूटरी में आते हैं होयसाल, चालुक्य सब कलैनी के, ठीक है। इनकी कैपिटल कहाँ पे थी? इनकी कैपिटल थी द्वारा समुंदर में, ठीक है, द्वारा समुंदर में इनकी अपनी कैपिटल थी, जहाँ पे हेलीबुडू देश में द्वारा समुंदर में इनकी अपनी कैपिटल थी, ठीक है। और होयसाल जो डायनेस्टी है किसने फाउंड की थी? होयसाल डायनेस्टी फाइंड की थी निरपा कामा सेकंड ने इन्होंने फाइंड की थी, ठीक है। ये था थोड़ा सा बस होयसाल के बारे में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही पता होना चाहिए चालुक्य काल इनके थे, उनकी कैपिटल क्या थी और इन्होंने फाउंड किसने किए थे? होयसाल डायनेस्टी, ठीक है, होयसाल डायनेस्टी, ठीक है। अब होयसाल डायनेस्टी क्यों पड़ी है? क्योंकि यहाँ के इसका आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था जिसका नाम क्या था? दशवत्रा टेम्पल बनाया था। किसको डेडिकेट है? लॉर्ड विष्णु को। ये शिवा को नहीं है, विष्णु जी को है, ठीक है। दशवत्रा टेम्पल, ये यहाँ पे कैसे आ गया? दशवत्रा टेम्पल इन्होंने नहीं बनवाया था। दशवत्रा टेम्पल तो हम जो पढ़ते हैं राष्ट्रकूट्स नहीं बनवाया था, ठीक है। ये इधर गलती से आ गया, ये राष्ट्रकूट्स नहीं बनवाया था, जो हमारे राष्ट्रकूट्स थे ना, राष्ट्रकूट्स, उन्होंने ही बनवाया था ये टेम्पल। होयसाल ने क्या बनवाया था वो देखते हैं। ये दो टेम्पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने होयसाल डायनेस्टी पढ़ी है। इन्होंने कौन कौन से दो टेम्पल बनवाए थे जो इंपॉर्टेंट है? एक तो है केशव टेम्पल, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्टार शेप्ड है, जब आप ऊपर से देखो ना आपको ऐसे लगेगा स्टार बना हुआ है, ठीक है, ऐसे स्टार बना हुआ दिखेगा ऊपर से, ठीक है, ऐसे करके स्टार शेप दिखेगा जो ऊपर से देखोगे इसको, ठीक है। इस टेम्पल को, किसको? चेना केशव टेम्पल को देखोगे जब ऊपर से तो कैसे लगेगा? स्टार शेप टेम्पल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसने बिल्ड किया था? ये बनवाया था होयसाल के एक किंग थे, किंग का नाम क्या था? वैष्णुवर्धन थे एक किंग का नाम, इन्होंने ये बिल्ड किया था, ठीक है। इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं? इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट जिस स्टार शेप में बनाना, इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को बोलते हैं भूमजिया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक है। ये किसको डेडिकेटेड था? ये जो स्टार शेप टेम्पल था ये डेडिकेटेड था लॉर्ड विष्णु जी को ये डेडिकेटेड था, ठीक है। होयसाल के थे ये टेम्पल जो दो, ठीक है। ये वाला राष्ट्रकूट का है, ये ध्यान रखना, ठीक है, होयसाल का नहीं है। दशवर्तन टेम्पल है, जो दशवर्तन टेम्पल, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब जो होयसाल के टेम्पल थे ना, ये वाला एक और टेम्पल था, उनका नाम था होयसाल वेश्वर टेम्पल।
लेश्वर टेम्पल, होयसाल लेश्वर टेम्पल है ना जो, इसको 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, ठीक है। 42nd वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में होयसाल टेम्पल को, ठीक है। ये भी विष्णु जी को डेडिकेट था, जो होयसाल से ज़्यादातर विष्णु जी की टेम्पल बनाते थे, समझ गए। और देर आर 3 जैन बेस्ड हेयर, ठीक है। 3 जैन्स को यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ठीक है। 3 जैन बेसाइड्स हेयर, ठीक है। 3 जैन्स को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, होयसालेश्वर टेम्पल में, ठीक है। ये थे हमारे होयसाल के भी टेम्पल। ये था हमारा पूरा, आज हमने पढ़ा पोस्ट गुप्ता एरा के बारे में, सारी डायनेस्टीज, ठीक है। क्या क्या पढ़ा देखो, ये हमारा इंडिया था। इंडिया में हमने सबसे क्या पढ़ा, ऊपर हर्षवर्धन आए, नीचे कौन आए, नीचे यहाँ पे पल्लवा से, यहाँ चालुक्य थे, ठीक है। और यहाँ पे छोटी डायनेस्टी होयसाल भी थी, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। इनको हरा दिया राष्ट्रकूट आए। इसके बाद क्या आ गए, राष्ट्रकूट आ गए। राष्ट्रकूट के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, इसके बारे में हम दोबारा भी पढ़ेंगे जब हम मेडिवल हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ हमने आज किया, ठीक है। चलो यही था आज के लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलना। और इस चैप्टर के आपको नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, एग्ज़ाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज क्लास में इतना ही था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करना भी मत भूलना, ठीक है। आज मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा ना, उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना, और आपको लेक्चर कैसा लगा वो भी मुझे बताना कमेंट करके। ओके, ठीक है। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम 10 बजे। ओके, थैंक यू।